पहले हिस्से में हम देख चुके हैं कि कैसे पुलिस ने इंद्राणी के ड्राइवर का बयान लिया और उसी बयान के बल पर इंद्राणी से शीना बोरा के कत्ल का सच उगलवाया। इस हिस्से में आइए इंद्राणी की कहानी सुने और क्यों उन्होंने निर्दयता से अपनी बेटी को ही मार डाला। इंद्राणी की कहानी शुरू होती है गुवाहाटी 1984 में, जब 19 साल की जवान इंद्राणी सिद्धार्थ दास से प्यार कर बैठती है और बिना शादी किए 2 बच्चों की मां बन जाती है, शीना और मिखाइल बोरा। लगातार तंगी से परेशान 3 साल के बाद वो उसे छोड़ देती है। मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ और अपने घर गुवाहाटी चली जाती है। मम्मी पापा, तुम्हें शीना और मिखाइल की देखभाल करनी होगी। मुझे कलकत्ता जाना है, अपनी जिंदगी बनाना है। कलकत्ता जाकर वो बिजनेसमैन संजीव खन्ना से मिली और उनसे शादी की, जिस बंधन से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। कितनी सुंदर है ना, इसका नाम विधि रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंद्राणी की जिंदगी तो खुशियों से भर गई होगी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, आगे तो सुनिए। अब खन्ना का कारोबार डगमगाने लगा, वही पुराना इतिहास फिर दोहराया गया। अब आइए मुंबई 2002 में, जब इंद्राणी स्टार टीवी नेटवर्क में काम करने लगी और उनका बॉस मीडिया की दुनिया में उभरता हुआ सितारा था। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि उनका डिवोर्स हुआ है और 2 बच्चों के बाप हैं। इंद्राणी का जादू तीसरी बार भी चल गया और ये दोनों शादी के बाद मीडिया के सेलिब्रिटी जोड़े बन गए। रॉबिन और राहुल के होते हुए भी पीटर ने विधि को कानूनी तौर से अपनाया, लेकिन पीटर को इंद्राणी के बाकी बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं थी। और इन सारे समय इंद्राणी के माता पिता उसके दोनों बच्चों शीना और मिखाइल की परवरिश कर रहे थे। ये देखो, अखबार में इंद्राणी की तस्वीर, बड़ा ऐश कर रही है मुंबई में, और ये हम ही जानते हैं कि कितनी मुश्किल से उसके बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने इंद्राणी को खत लिखा। बेटी इंद्राणी, अब शीना और मिखाइल बड़े हो गए हैं और आप तो जानती ही हो कि हमारे पास तो कुछ ज्यादा नहीं। उन्हें देखने के लिए पिछले 10 सालों से तुम आई नहीं। कुछ पैसे तो भेजा करो, हमारी खोज खबर लो, या कहो तो हम उन्हें मुंबई भेज दें। अगर पीटर को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो वो मुझे तलाक दे देंगे। पापा, आप शीना और मिखाइल की चिंता ना करें, उनकी परवरिश के लिए मैं पैसे भेजा करूंगी। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 साल बाद 19 वर्षीय शीना को एक दिन अचानक अपनी माँ की याद आई। मम्मी, मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मुंबई आपके पास आ रही हूँ। लेकिन इंद्राणी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था। तो जब शीना को पीटर से मिलवाने का वक्त आया। पीटर, ये मेरी बहन है शीना। बहन? ये झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई, तब भी जब वो पीटर के बेटे राहुल से मिली। हाय, मैं राहुल, नाम तो सुना होगा। हाय, मैं शीना, इंद्राणी की बहन। फिर क्या, वही हुआ जो नहीं होना था। मम्मा, राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। शीना, तुम्हें राहुल को छोड़ना होगा, वो तुम्हारा भाई लगता है। मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझे चाहता है। हम जल्द ही शादी करेंगे। इस मुसीबत से निकलने के लिए इंद्राणी ने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को फोन लगाया। तुम जानते हो ना संजीव कि विधि को पीटर का सारा पैसा मिलने वाला है, पर बेबी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? शीना मेरी जिंदगी में फिर से घुस आई है और धमका रही है कि पीटर के सामने मेरे सारे राज खोल देगी। ऐसा हुआ ना तो पीटर अपनी पूरी जायदाद राहुल को दे बैठेगा। हमारी बेटी विधि बेचारी खाली हाथ रह जाएगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? शीना को मारने में मेरी मदद करो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम शीना को मारना चाहती हो? वो तुम्हारी अपनी बेटी है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शीना को मारना ही होगा। क्या तुम विधि की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम उसके भविष्य को डुबाना चाहते हो? नहीं ना, तो मेरी मदद करो। 24 अप्रैल 2012 के दिन शीना। शाम, इधर आओ, ये लो और शीना के ड्रिंक में मिक्स करो। शीना का गला दबाने के बाद
उसकी लाश को मुंबई के पास एक जंगल में दफनाया गया, सबूत को छिपाने के लिए। अब चला दो उसे। दूसरे हिस्से का अंत। इस श्रृंखला का आखिरी हिस्सा देखना मत भूलिएगा। जुर्म छिपाने की कोशिश, 4 मई शाम ठीक 6 बजे। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।